करेंगे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या है, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। जो अलोंग एक्स डायरेक्शन है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, यू cos थीटा। इनिशियली भी वो ओ पॉइंट पे भी यू cos थीटा है, एंड मिड पॉइंट पे भी अगर हम बात करेंगे तो वो यू cos थीटा है, एंड जो लास्ट में जो हमारी रेंज खत्म हो रही है, देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये है हमारा O, ये है X एंड ये हमारा वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, यहां से किसी ने थ्रो किया और उसके बाद में इसने एक मैक्सिमम रीच इसने अटेन करी और यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, ये O है, ये A है हमारा, जो मैक्सिमम जो हाइट यहाँ पे अटेन करी है, ये है हमारा B। ठीक है, देखिए अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा हमारा, ux इक्वल्स टू यू cos ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, थीटा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ux क्या है, u cos ऑफ थीटा। यहाँ पे बात करेंगे तो वो क्या होगा, u cos थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा हमारा, सेम होगा एवरीवेयर इन द प्रोजेक्टाइल पाथ, मतलब फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट और इंटरमीडिएट पॉइंट। ठीक है, जो चेंजेस होंगे वो किसमें होंगे, वाई डायरेक्शन में। अभी हम वाई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं हमारा अलोंग एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा हमारा, u cos थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्या है हमारी, एग्जैक्टली सेम है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम काइनेमेटिक इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, x इक्वल्स टू, अगर हम पहले हमने देखा है पहले, जो टोटल s है वो ut प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक्सेलरेशन जो हमारी रेंज है वो क्या होगा, x इक्वल्स टू यू cos थीटा, जो हमारा वो है वेलोसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट अलोंग वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में, अच्छा देखिए ये एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ से, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से अगर यहाँ थ्रो किया जा रहा है अलोंग द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वहां पे सिर्फ एक ही फोर्स जो है वो लग रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर वन, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल फोर्स है। मतलब कौन सा फोर्स है, जो ओ टू ए टू बी तक लग रहा है, वो है आपका ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स है जो कि इनिशियली ओ टू ए टू बी तक जो हमारा प्रोजेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली और टू फाइनली अगर वो मूव कर रहा है तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स एंड एयर ड्रैग फोर्स को अगर नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो वो सिर्फ ग्रेविटी फोर्स के उसमें है, इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अलोंग वाई डायरेक्शन की। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लग रहा है, इनिशियली अगर बात करेंगे तो जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स है वो कितना लग रहा है हमारा, माइनस ऑफ एम जी। ठीक है, या माइनस ऑफ जी, ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक हमारा अगर बात करेंगे तो नेगेटिव ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ बात करेंगे हम वर्टिकल वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। यू साइन थीटा क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, वी वाई क्या है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर हम देख रहे हैं वाई डायरेक्शन में, तो वो ये है। माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि वो जो हमारा ग्रेविटी फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करेंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन। वाई क्या है, अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर हम अलोंग वाई डायरेक्शन की बात करेंगे, अलोंग एक्स डायरेक्शन में क्या था हमारा, एक्सेलरेशन जीरो था, बट अलोंग वाई डायरेक्शन हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है हमारा। तो यहाँ पे अगर काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, मतलब ये हमारा जो इनिशियल वो था मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था माइनस ऑफ जीटी। माइनस क्यों है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव ग्रेविटी फोर्स है। ठीक है, वाई इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे।
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा कि मतलब ये जो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक जो पाथ कवर किया वो किस तरह का होगा, उसका इक्वेशन होगा हमारा y इक्वल टू, ये पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। यदि अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरा डिराइव करके भी आपको, लेकिन आप इसकी कोई नीड है नहीं, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको डिराइव करके भी आपको एक एक एस्पेक्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये होगा हमारा एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर ओवर टू यू स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये किसका इक्वेशन है? ये है पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पाथ है वो कौन सा पाथ ये गेन करेगा, वो करेगा पैराबोलिक पाथ। जो प्रोजेक्टाइल क्या फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा।